मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी अहिंसा के प्रतीक देश में एक बार फिर से चर्चा में है। एक सन्यासी बाबा कालीचरण द्वारा महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की गई है। बाबा अब पुलिस के गिरफ्त में है। भारत में गांधी जी की जो इमेज है वो लार्जर देन लाइफ है। उनके अहिंसावादी समर्थक कई बार हिंसा के सहारे दबाव के बल पर प्रयास करते हैं कि आप महात्मा का समर्थन करें। शायद वे मूर्ख हैं, ये नहीं जानते कि गांधी होते तो शायद ऐसा ना करते, तब संभवतः कालीचरण बाबा गिरफ्तार भी ना होते। गांधी जी सिर्फ इतना कह देते कि सबको सन्मति दे भगवान। इस समाज में कोई भी व्यक्ति क्या आलोचनाओं से परे है? नहीं हो सकता। आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता देता है और इसका उपयोग सिलेक्टिव रेवोल्यूशन के लिए तो कदापि नहीं होना चाहिए। अगर इस देश में भगवान श्री राम की आलोचना हो सकती है तो गांधी जी की भी आलोचना हो सकती है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर भी गांधी जी के प्रमुख आलोचकों में से एक थे। क्या संविधान के सेलेक्टिव रक्षक बने इन लोगों को यह बात समझ नहीं आती? दिलचस्प बात है कि भारत की दो महान शख्सियत भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वे अपने मतभेदों को कभी पाट नहीं पाए। आजादी से 2 दशक पहले अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। वो अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा कि मैं अछूतों की समस्या के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। इस पे धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं कि अंबेडकर ने गांधी से कहा कि अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा ना उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना ना खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया हो। 26 फरवरी 1955 आजादी के बाद की बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में जब बीबीसी ने बाबा साहब से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिम के देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत की बात है तो वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी हैं। बाबा साहेब ने कभी भी गांधी जी को महात्मा नहीं माना। उनकी गांधी जी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी को अन्य लोगों के मुकाबले बेहतर जानता हूं, क्योंकि मेरी उनसे परस्पर मुलाकात उनके प्रतिद्वंदी के रूप में हुई है। बाबा साहेब का मानना था कि आमतौर पर भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर कुछ नहीं मिलता सिवाय दिखावे के, सिवाय बाहरी आवरण के, जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा था। लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के नंगे आदमी को देखा। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े थे, मैं उनके मुकाबले गांधी को उनसे बेहतर समझता हूं। बाबा साहब का गांधी जी के प्रति मानना था कि मुझे आश्चर्य होता है कि जब बाहरी दुनिया और विशेषकर पश्चिमी दुनिया के लोग गांधी में दिलचस्पी रखते हैं। इसके पीछे क्या एक प्रकरण भी है जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में जिक्र करेंगे। बाबा साहब ने आगे कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं
कि वो भारत के इतिहास के एक प्रकरण था, वो कभी भी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है। हर साल सप्ताह में 7 दिनों तक एक उत्सव मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से लोगों की स्मृति को पुनर्जीवित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी को काफी लोग पहले ही भुला चुके होते। इतना ही नहीं, बाबा साहेब के अनुसार वे हर समय, यानी कि गांधी जी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने भारत के युवाओं के लिए 2 अखबार निकाले। पहला हरिजन, यह अखबार अंग्रेजी में था, और गुजरात में उन्होंने एक अखबार और निकाला जिसे आप दीनबंधु या इसी प्रकार का कुछ कहते हैं। यदि आप इन दोनों अखबारों को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि गांधी ने किस प्रकार लोगों को धोखा दिया। अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया। लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका को पढ़ते हैं तो आप उन्हें, यानी कि गांधी जी को, अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वो जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे जिन्होंने भारत को हर काल में नीचे रखा है। दरअसल किसी को गांधी के हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबार में दिए गए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। गुजराती पेपर के 7 खंड है। पश्चिमी दुनिया सिर्फ अंग्रेजी पेपर पढ़ती है, जहां गांधी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पश्चिमी लोगों के सम्मान में खुद को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत कर रहे थे। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने स्थानीय पेपर में लोगों से क्या बात की थी। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका कोई संदर्भ लिया ही नहीं। उनकी जितनी भी जीवनियां लिखी गई हैं वो उनके हरिजन और युवा भारत पर आधारित है और गांधी के गुजराती लेखन के आधार पर नहीं। बाबा साहेब के अनुसार गांधी बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। वो कभी एक सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो अस्पृश्यता के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल स्टंट था। ये एक बात थी। दूसरी बात, वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध ना करें। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक उन्होंने अस्पृश्यों के उत्थान के बारे में कभी सोचा। ये सारे कथन बाबा साहब के हैं। बाबा साहब के अनुसार गांधी जी ने पूरा जीवन राजनीतिज्ञ की तरह जिया। बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा। वो इस पद के लायक कभी नहीं थे, नैतिकता के लिहाज से भी नहीं। अब 2 इतिहास की बड़ी शख्सियत, एक आधुनिक भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दूसरे भारत की आजादी में एक भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी। उनके बारे में बाबा साहब ने क्या कहा, मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले 25 दिनों तक, यानी कि 26 जनवरी तक, हम बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए कुछ किस्से और उनके राय बाकी राजनेताओं के बारे में आप तक लाते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आपके कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।